बीजेपी का कोई देश थोड़ा ही है। बीजेपी ने कोई ठेका ले लिया है? जन कितने दल आए चले जाएंगे, ये भी चले जाएंगे। रामराज, मैं राम का वंशज हूँ, मुझे राम से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन राम के नाम पे जो राजनीति हो रही है उससे तकलीफ कौन कर रहा है? तो इंदिरा के लोग कहते थे कि इंडिया इज इंदिरा और इंडिया इज इंदिरा। आज वो लोग नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे, इसमें क्या है? अच्छा, इसमें क्या कोई किसी का ठेका थोड़ा। और यदि बीजेपी या कोई भी ज्यादा तानाशाही करेगा तो पब्लिक वैसे भी अपना विद्रोह कर देगी। मोदी जी या राहुल गांधी ये भ्रम में है कि शायद वही बनेंगे। कौन बनेगा फिर? ये 150 करोड़ की पब्लिक में कोई जो भारत भूमि है ना, संस्कृति ला रहे हैं। नहीं, क्या संस्कृति ला रहे हैं? तो पर वो हिंदी कम से कम बताते तो सही कि देवनागरी लिखी कैसे जाती है या भारत लिखी कैसे जाती है। हाँ। मतलब भारत को तुम हिंदी में इंग्लिश में लिखोगे तो वो भारत हो जाएगा क्या? ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया। तो फिर इंडिया में क्या नुकसान है? यदि इफ यू आर गोइंग टू मेक इंडिया डिजिटल कंट्री तो देन व्हाट इज द ऑब्जेक्शन टू के जितने भी बोर्ड बनाए हैं सब इंग्लिश में लगे हुए हैं, वो हिंदी में होने चाहिए। यदि भारत रखना चाहते हो तो इससे थोड़ी केवल भारत लिख दो। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना। हाल ही में एक निमंत्रण पत्र वायरल हुआ जिसमें G20 का निमंत्रण पत्र था जो तमाम विदेशी राष्ट्रपतियों को भेजा गया। उसमें लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, यानी कि इंडिया को हटाकर वहाँ पर भारत लिखा गया। अब इस इंडिया पर बहस छिड़ गई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष आपस में एक दूसरे पर तंज कस रहा है, कटाक्ष कर रहा है कि इंडिया को बदलकर अब भारत कर देना चाहिए। तो आज हम दिल्ली में मौजूद हैं तो जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता क्या सोच रही है, क्या नाम होना, क्या इंडिया का नाम बदलकर भारत कर देना चाहिए या फिर इंडिया ही या फिर दोनों ही रहने चाहिए। तो इस पर जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या सोच रही है इस मुद्दे को लेकर। अरे बस एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ, नहीं कुछ नहीं, बस ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन है। ये बताइए, इंडिया का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए? तो भारत होना चाहिए ना। हाँ, भारत होना चाहिए। भारत होना चाहिए, क्यों, ऐसा क्यों? कि जो हमारे पूर्वजों ने दिया है नाम इसका। पर कई सदियों से इंडिया चला आ रहा है। तो इंडिया तो ये तो नाम दर्शाया गया है ना। हाँ, आप क्या सोच रहे हैं, इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए? इंडिया और भारत दोनों एक है ना। हाँ, तो दोनों होना चाहिए। दोनों होना चाहिए, सेम है। पर इस पर अब बहस छिड़ गई है कि भारत होना चाहिए। अब इसके लिए तो हमें मालूम नहीं है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? दोनों। इंडिया है तो इंडिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। पोज कर देना। भारत होना चाहिए या इंडिया ही रहना चाहिए? भारत होना चाहिए। भारत होना चाहिए। हाँ। क्यों? ऐसे ही भारत है, भारत रहना चाहिए। इंडिया तो इंग्लिश में बोलता है। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं? हम लोग कुछ नहीं सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं भैया? इंडिया का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया ही रहना चाहिए? इंडिया, पहले तो मेरे को ये बताइए इंडिया नाम आया कहाँ से? ये इंडिया नाम अगर हम जाएंगे इतिहास में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, वेदों में, उसमें कहीं आपको इंडिया मिलता है? इंडिया जो नाम आया ये कुछ सालों पहले आया। वो भी जो भारत से बाहर से जो आक्रांत आए, जो इन्वेडर आए, उन लोगों ने भारत को ये इंडिया नाम दिया। अगर आप जाएंगे हमारे इतिहास में तो भारत का नाम भारत ही था। और रही बात इंडिया, समर्थन में या इसके अगेंस्ट है? इसमें अगेंस्ट होने वाला कुछ है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है समर्थन में। समर्थन में। अच्छा, इंडिया का नाम क्या होना चाहिए भैया, आप बताइए, इंडिया का नाम क्या होना चाहिए? भारत। भारत, ठीक है। तो भारत क्यों? अगर भारत हो जाएगा तो आपने देखा होगा आधार कार्ड में चेंज करना पड़ेगा, तमाम जगहों पर इंडिया इंडिया लिखा हुआ है, क्या वो भी चेंज करना पड़ेगा? वो चेंज होगा, सही है। क्या आसान रहेगा उसे चेंज करना? नहीं, आसान तो नहीं रहेगा, बट पॉसिबल तो हर चीज़ है। पॉसिबल हर चीज़। हाँ। तो आप? मैं तो ये कहूँगी भारत हो जाए। भारत हो जाए। हाँ। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करें। अंकल, इंडिया का नाम क्या होना चाहिए? भारत होना चाहिए, इंडिया ही रहना चाहिए? भारत तो होना चाहिए, लेकिन अकेले भारत के करने से नहीं होगा कुछ। फिर कैसे होगा? आज पूरी G20 के जितने भी बोर्ड बनाए हैं सब इंग्लिश में लगे हुए हैं, वो हिंदी में होने चाहिए। यदि भारत रखना चाहते हो तो इससे थोड़ी केवल भारत लिख दो, लेकिन वो भारत लगना चाहिए ना। हाँ। ऐसे थोड़ी लगना चाहिए लंदन जैसा सब कुछ। हाँ। जो देश में दिल्ली में बोर्ड लगे हुए हैं वो कितने लोगों की समझ में आ रहे हैं? कितने लोग यहाँ अंग्रेजी दाएं? मैं समझता हूँ 1% भी लोग अंग्रेजी नहीं समझते हैं। 1% भी लोग नहीं समझते कि अंग्रेजी, व्हाट इज दी अंग्रेजी, वो कुछ नहीं जानते। पर देश तो डिजिटल बन रहा है। डिजिटल बनाओ तो फिर इंडिया में क्या नुकसान है?
यदि इफ यू आर गोइंग टू मेक इंडिया डिजिटल कंट्री, जी तो देन व्हाट इज द ऑब्जेक्शन टू बी एन इंडिया? इट शुड बी इंडिया। वेदर इफ यू वांट भारत, यदि आप भारत बनाना चाहते हैं तो फिर भारत को भारत के हिसाब से बनाइए ना। तो अभी भारत नहीं है क्या? भारत कहाँ है? ऐसे भारत करने से थोड़ी होगा। मोदी जी का तो नाम हो रहा है, संस्कृति ला रहे हैं। नहीं, क्या संस्कृति ला रहे हैं? तो फिर वो हिंदी कम से कम बताते तो सही कि देवनागरी लिखी कैसे जाती है या भारत लिखी कैसे जाती है। हाँ। मतलब भारत को तुम हिंदी में इंग्लिश में लिखोगे तो वो भारत हो जाएगा क्या? ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया। ये लोगों को क्या राजनीति कर रहे हैं क्या इसमें? और राजनीति नहीं है तो क्या है? कि धर्म नीति कर रहे हैं क्या? ये सत्य नीति कर रहे हैं। आप इतने खफा क्यों लग रहे हम हैं? खपा नहीं लग रहे, हम सच बता रहे हैं कि हम पढ़े लिखे कोई इलिटरेट लोग थोड़ा ही हैं। हाँ। वेल क्वालिफाइड हैं। मतलब ये होगा कि भारत को भारत की संस्कृति के साथ, भारत की भाषा के साथ, उसे जब तक नहीं जोड़ोगे, लोगों के साथ नहीं जोड़ोगे। आज तुम क्या सोचते हो, क्या कर रहे हो? पूरी पार्लियामेंट की कार्रवाई, पूरी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, हर मंत्रालय की कार्रवाई सारी इंग्लिश में हो रही है। तो इंग्लिश से क्या भारत बन जाएगा? भारत के किस मुनि की, किस ऋषि की, किस संस्कृति की, किस राजा की भाषा अंग्रेजी है? बताइए जरा। भारत में दो तरह के लोग हैं, या तो इंग्लिश जानते हैं तो देश छोड़ के चले जाते हैं, और जो अंग्रेजी नहीं जानते वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभी जो है बीजेपी के एक नेता हैं, वो कह रहे हैं जो इंडिया का समर्थन कर रहे हैं वो देश छोड़ के चले जाएं। नहीं, उनका क्या, बीजेपी का कोई देश थोड़ा ही है। बीजेपी ने कोई ठेका ले लिया है? जन कितने दल आए चले जाएंगे, ये भी चले जाएंगे। कल को हम भी पार्टी बना के हम भी सत्ता में आ सकते हैं। और यदि बीजेपी या कोई भी ज्यादा दानाशाही करेगा तो पब्लिक वैसे भी अपना विद्रोह कर देगी। 2024 में प्रधानमंत्री बोल तो दिए हैं कि फिर से आ रहे हैं वो। ऐसा कोई कहने से थोड़ी आएगा। अभी वक्त का इंतजार करो, कौन आएगा। वक्त बदलने वाला है क्या? वक्त बदलने वाला है। अच्छा। हाँ, जनता तय करेगी। आप यदि आपको इतिहास से थोड़ा सबक सीखना है, जिंद्रा और इंडिया ही जिंद्रा। आज वो लोग नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। इसमें क्या है? अच्छा। इसमें क्या, कोई किसी का ठेका थोड़ा ये देश। 9 साल कैसे रहे आपके लिए? 9 साल कोई खास नहीं रहे। क्यों? अब ये तो वक्त बताए, पब्लिक बताएगी। तो आप भी तो पब्लिक है। 9 पब्लिक है साल तो आपके लिए कैसे हाँ, रहे? 57-58 रुपया से पेट्रोल पहुंच गया। हाँ। 100 रुपया के आसपास। और जो गैस आ रही थी 350 की, 360, 450 की, वो 1100-1200 का सिलेंडर। 200 रुपए सस्ती भी तो कर दी। इससे क्या मतलब है? खुश नहीं है पहले आप? बढ़ा दो। हाँ। पहले 800 बढ़ा दो और 200 घटा दो। ये कौन समझदारी है? हाँ। तो खुश नहीं है आप? खुश का क्या मतलब है? हम तो खुश हैं अपने मेरे हिसाब। बहनों को गिफ्ट दिया है रक्षाबंधन का। काय का गिफ्ट है? ऐसे तो केजरीवाल ने दे रखा, पूरी दिल्ली में फ्री घूम रही है बहन। अच्छा। हाँ, ये काय का गिफ्ट है? मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी, हमें व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, नीति से मतलब है हमें। हाँ, नीति कैसे लगती है मोदी जी की? कोई बढ़िया नीति नहीं है। क्या लग रहा है? अभी वहाँ एक अंग्रेज खड़ा है, उसको कोई पुलिस नहीं हटा रही। अच्छा। और भारतीयों को सबको ललकार के हटाया जा रहा है। ऐसा हो रहा है भारत देश देख में? नहीं रहे तुम, फिर तुम क्या है कि पत्रकारिता कर रहे हो? नहीं, ऐसा हो रहा है, मैंने अभी देखा नहीं मैंने है। भी 35 साल पत्रकारिता की है। अच्छा। हाँ, हाँ। तो मैं जानता हूँ कि देखिए, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। whenever we are going to be the cosmopolitan, then you have to the same standard, not double standard. उसमें G20 के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया, गरीबों को छुपा दिया गया, हमें नजरबंद कर दिया गया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये तो अब रामराज का प्रसाद है, लेते रहो इसे। अच्छा। राम राज्य से खुश नहीं है आप? मैं राम का वंशज हूँ, मुझे राम से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन राम के नाम पे जो राजनीति हो रही है उससे तकलीफ कौन है। कर रहा है? ये जो कर रहे हैं, जो सत्ता में। अच्छा। क्या परेशानी है? राम के नाम पे लीजिए प्रसाद, क्या टेंशन है? हिंदू राष्ट्र बनाने हम वाले तो ताकतवर लोग हैं, हमको क्या टेंशन है? हिंदू राष्ट्र पर क्या कहना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र ये तो पूरे देश की पब्लिक तय करेगी, कोई पार्टी है कोई वैसे तय नहीं करेगी कौन सा राष्ट्र होना चाहिए। अब यदि मान लो हम हिंदू कहेंगे हिंदू राष्ट्र होगा, तो भारत में एक धर्म तो है नहीं जी। क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, मुस्लिम भी है, सब अपने अपने धर्म के हिसाब से राष्ट्र बनाएंगे तो कितने राष्ट्र बन जाएंगे? ये तो एक राष्ट्र रहेगा, भारत राष्ट्र, केवल अकेला भारत राष्ट्र होना चाहिए बस। अच्छा। ये सबको मंजूर है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी भी ऐसे ही बकवास है, वो कौन सा भला है? अच्छा। आज जो बीमारियां सारी उनकी वही हुई है। अच्छा। तो वो तो दुकान खोल रहे मोहब्बत की। वो दुकान हाँ। मोहब्बत कभी बिकती है क्या? पहले नंबर तो वो अनपढ़ आदमी है। अच्छा। मोहब्बत कभी बिकती नहीं है। अच्छा। प्रेम कभी हाट बिका है कभी? या जो बेचना चाहता है वो? अच्छा। तो पहले तो पगला यही है कि प्रेम बिकता नहीं है। अच्छा, अब महामुकाबला इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन में हो गया है, ये तो पब्लिक का अभी सुनो। हाँ। अभी मोदी जी और राहुल गांधी ये भ्रम में है कि शायद वही बनेंगे। कौन ये तो बनेगा फिर? ये 150 करोड़ की पब्लिक में कोई जो भारत भूमि है ना, वो वीरहीन नहीं हुई। अच्छा। कोई भी लड़का लड़की और कोई भी नेता इसमें से निकल सकता है। अच्छा। उसका इंतजार करो, वक्त